हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो है डालमिया भारत। और ये स्टॉक मैंने आज 3 o'clock के अराउंड बाय किया है। तो ये स्टॉक मैंने क्यों पिक किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। तो उस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही अच्छा बोनस एज आपको दूंगा, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में सुधार 100% आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो टू द चार्ट। सो दिस इज डालमिया भारत चार्ट फॉर डेली टाइम फ्रेम। मोस्टली मैं जो एनालिसिस करता हूँ डेली टाइम फ्रेम ही पे ही करता हूँ और पोजीशन भी उसी पे ही बनाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रेंज बन रहा था काफ़ी टाइम से, जिसका आज बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी हुआ है। और मेरी पोजीशन आप देखें तो यहाँ पे जो ये 1663 के अराउंड ही हुई है, और मैंने स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रखा है, और 1:2 के हिसाब से जो टारगेट बन रहा है वो 1926 का बन रहा है। अब यहाँ पे एक और मैंने एरो ड्रॉ की है अपसाइड की, जो कि 24% की है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 24% अपसाइड भी जा सकता है यहाँ से। क्यों जा सकता है उसका लॉजिक हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि अराउंड यहाँ पे 1870-75 के अराउंड मैं इसमें कुछ क्वांटिटी निकाल के और बाकी पूरी क्वांटिटी को ट्रेल करूँगा। यहाँ पे जो भी स्विंग बनेगा उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रख लूँगा और इसको ट्रेल करते चलूँगा। अब यहाँ पे लेने का इसका लॉजिक क्या है, तो हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, इसने अच्छा सा एक गैप बनाया है, और यहाँ पे ओपन भी यहाँ पे हुआ था। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी कि हाउ टू रीड कैंडल, जिसमें मैंने वेरी क्लियरली बताया कि ओपन हाई लो क्लोज कैसे बनता है डेली कैंडल में, या किसी भी कैंडल में आप उठा के देख लो, तो वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वो आप प्लीज़ चेक कीजिए। और उसमें मैं काफ़ी सारी नई चीज़ें भी डालने वाला हूँ। ट्रेंड कैसे हम पहचानते हैं, क्या ट्रेंड लाइंस सही वाली होती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब। तो चलिए, इसमें इसने अच्छा सा एक गैप बनाया, फिर उसको फिल करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। तो यहाँ पे गैप के साथ ही एक डाउनफॉल आ गया, फिर इसने एक पुल बैक दिखाया, और उसके बाद फिर डाउनफॉल, फिर एक अपसाइड का मूव, और सेम लेवल पे आके यहाँ पे काफ़ी समय इसने सस्टेन किया, जाने की कोशिश की ऊपर, बट ये सस्टेन हो नहीं पाया, क्योंकि इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट ही पूरा का पूरा गिरा हुआ था। ये अप्रैल के टाइम पे अगर आप चेक करेंगे, निफ्टी भी इसी टाइम से बहुत अच्छा खासा गिरना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे ये इसने डाउनफॉल बनाया। अगेन इसने अब जुलाई में सेम लेवल पे आके रेंज बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये रेंज का ब्रेकआउट आया, और तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक और पैटर्न मुझे जो दिख रहा है वो है कप विद हैंडल का। यहाँ पे एक अच्छा सा एक बड़ा सा कप बन रहा है, और एक ये हैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका आज ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल कन्फर्मेशंस हैं। एक तो बहुत अच्छे लेवल का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, प्लस कप विद हैंडल ब्रेकआउट हुआ है, और एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट मेरे हिसाब से ये है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, ट्रेड करने का सोच रहे हैं, तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो अपने कैपिटल का 3% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें एक ही स्टॉक में। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका रिस्क आपकी कैपिटल का ओनली 2% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। तो चलिए, जो आज का बोनस एज जो मैं मुझे शेयर करना था वो ये है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्टली नहीं बताता है कोई इतनी इजीली। तो जो एज मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया है, और आप एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें, पॉइंट में रखें, कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास आके एक रेंज बनाना शुरू कर देता है, और उस रेंज में मोस्टली फिर चांसेस उसके अपसाइड ब्रेकआउट के होते हैं। और जब ये रेंज के बाद ब्रेकआउट करता है, तो इससे ये समझ में आता है कि इस रेंज में बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज थे। अगर आप देखो, ऊपर जा रहा है, फिर उस वहाँ नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और ये रेंज बना रहा है। तो यहाँ पे बायर और सेलर कंफ्यूज हैं कि किस साइड
एक्चुअल में स्टॉक को लेके जाना है। तो यहाँ पे फिर अगर आप देखें आज उसने ब्रेकआउट दे दिया उस रेंज का, तो पॉइंट ये है कि जभी भी रेजिस्टेंस के पास एक अच्छा रेंज बनना शुरू हो जाए और फिर ब्रेकआउट आए, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस 95% हो जाते हैं। बट आपने बहुत बारी देखा होगा कि स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आते ही ब्रेकआउट दे देता है और थोड़े दिनों के बाद वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो अ, उसने रेंज नहीं बनाया है, वहाँ पे उसने होवर नहीं किया, सस्टेन नहीं किया। तो इसी तरह से अगर ये सस्टेन करे रेजिस्टेंस के पास, तो फिर ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा हमको अपसाइड का मूव दिख सकता है। तो यही था आज का वीडियो। तो आई होप आपको एक न्यू लर्निंग मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह से सीखते रहें। सो हैप्पी लर्निंग।